गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे हमने कल वर्कशीट नंबर 1 की थी ना, जिसमें हमने ये देखा था कि ये एंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, हमने टिक और क्रॉस लगाया था जब जूम ऐप पे किया था, है ना। और मैंने जो ये क्वेश्चन है ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक, ये वाला मैंने आपको ड्रॉ करके आज पिक भेजी है। ओके, तो ध्यान से उसको कर लेना बेटा। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। वर्कशीट नंबर 2 में सिर्फ आपको ये जो एंगल्स दे रखे हैं इनके नेम्स लिखने हैं। आपको वो कैसे लिखने हैं, इसके लिए एक रूल होता है बेटा। जैसे हमारे पास ये एंगल बना हुआ है ABC, तो इसमें जो ये ABC लिखा होता है ना, वो उसके वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस होती हैं ये इनकी आर्म्स होती हैं। ओके, तो आपने उन वर्टेक्स को कैसे बोलना है। जैसे अब यहाँ पे ये है BAC, ठीक है, तो नेम ऑफ दिस एंगल इज BAC, ठीक है। और एंगल CAB, इसको BAC भी बोल सकते हैं और CAB भी बोल सकते हैं। मेन आपने क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन लाइन सेगमेंट होता है हमारा, उसको हमने बीच में लेकर आना है। चाहे वो आप उसको BAC ले लो, चाहे उसको CAB ले लो, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉमन लाइन सेगमेंट है, यानी इन दोनों का कॉमन लाइन सेगमेंट A है ना, तो A हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसी रूल का यूज करते हुए ही हमने ये करना है। जैसे अब L, M और N है, तो L और N का कॉमन कौन सा है, M है ना। कॉमन लाइन सेगमेंट M है ना, तो आप उसको कैसे लिखोगे, एंगल LMN। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें जो कॉमन है वो कौन सा है, Q है। इसका मतलब Q बीच में आएगा और क्या बनेगा, PQR या फिर RQP। मेन हमने क्या ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, जो लाइन सेगमेंट है वो बीच में होना चाहिए। ऐसे ही ये करना है। इसमें कॉमन B है तो B बीच में आएगा, इसमें कॉमन Y है तो Y बीच में आएगा, इसमें कॉमन E है तो E बीच में आएगा। और स्टार्टिंग में आपने जो निशान लगाना है वो आपका एंगल का निशान होता है, वो ये होता है आपका एंगल LMN। हर एक के आगे आपने ये एंगल का निशान लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि बीच में वो वाला वर्टेक्स आएगा जो कॉमन है, जिसका लाइन सेगमेंट कॉमन है। ओके, तो वर्कशीट 2 आपने ये करनी है, ठीक है बेटा। ये वर्कशीट 2 है। उसके बाद हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। नहीं, वर्कशीट 2 में ही बेटा अभी करना है। वर्कशीट 2 में अब आपका क्या दे रखा है, आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उसमें आपको वर्टेक्स लिखने हैं और उनकी आर्म्स लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है जो इसमें कॉमन है, ठीक है। और आर्म्स कौन सी होती हैं, उसकी आर्म्स होती हैं जैसे X to Y, Y to Z, दीज आर द आर्म्स, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखना, जैसे इसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स यानी कि एंगल जो कॉमन है वो कौन सा है, Y है, ठीक है। और इसकी आर्म्स क्या है, आर्म्स हमने क्या ध्यान रखनी है, जैसे Y to X। अब लाइन सेगमेंट से लेकर चलना है हमने, Y to X एंड Y to Z, Y to X एंड Y to Z। यानी पहली आर्म है हमारी YX, दूसरी है YZ। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्टेक्स है उससे स्टार्ट होएगा वो आर्म। एक आर्म हमारी वर्टेक्स से स्टार्ट होएगी, जितनी भी आर्म्स होंगी वो वर्टेक्स से स्टार्ट होंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका LMN है, जैसे दे रखा है। तो इसमें जो वर्टेक्स है वो क्या है, M है। ओके, इसके आर्म्स जो है वो क्या है, एक है ML, एक है MN। तो हमने लिख दिया ML और MN। ओके, नेक्स्ट है आपका DEF। तो इसमें वर्टेक्स क्या है, E है, कॉमन आपका E है, तो इसकी आर्म्स क्या होंगी, ED और EF। तो आपने यही लिखना है। और आपने ऊपर आर्म्स का निशान जो होता है वो ये एरो होता है, ठीक है, यानी रे वाला निशान होता है, इसको हम रे बोलते हैं ना, जिसमें एक एरो होता है। उसके बाद आपका है ये, जिसमें आपको वर्टेक्स बताना है क्या है, B, और इसकी आर्म्स क्या है, BA और BC। तो सेम लिख दिया यही। ऐसे PQR, इसमें कॉमन क्या है, वर्टेक्स क्या है, Q, और इसका जो आर्म्स है वो क्या है, QP एंड QR। तो वही लिख दिया हमने, ठीक है। आगे समझ बेटा, आपको ये आगे समझ। उसके बाद है आपने करना है, इनको आपने ड्रॉ करना है, इन एंगल्स को, MNP, ZYX, BCD। तो कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल है बेटा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बीच वाला नंबर है, यानी कि N है, जो बीच वाला वर्टेक्स है, वो हमारा एंडिंग पॉइंट है, वो सॉरी ये हमारा क्या है, कॉमन लाइन सेगमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हम एक एंगल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका कॉमन कौन सा है, इनका कॉमन ये वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, N आ जाएगा, और यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। तो क्या बन गया ये MNP। तो इस तरह से आपने एंगल बनाना है। ऐसे ही आपने ZYX है जैसे एंगल, तो कैसे बनेगा, मान लो आप इसको इस तरह से बनाते हो जिसमें ये मीट कर रहा है एंगल की। तो पहले डेफिनेशन यही होती है ना कि वो किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं।
तो मीट कर रहे हैं ये, तो जिस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो हमारा एक कॉमन लाइन सेगमेंट है, और वो कॉमन लाइन सेगमेंट हमेशा बीच वाला होता है, वो क्या होता है, वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे जेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो ये हमने ऐसे बनाना है। तो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना बेटा, ऐसे ही आपको कॉपी पे बनाना है। और ये अब जैसे बी सी डी है, तो इसको आपने कैसे बनाना है, अब बी सी डी में से कॉमन वाला कौन सा है, सी। तो इसका मतलब मान लो मैं इसको इस तरह बनाती हूँ, तो इसका कॉमन ये है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सी, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, तो ये आपका एंगल बन गया। तो इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ करने हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें क्या है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। आपको फिगर्स दे रखी हैं, आपको फिगर में बताना है कि इसमें कितने एंगल्स हैं। तो आप बताओ कितने एंगल्स हैं। जहां जहां पे बेटा दो लाइंस मीट कर रही हैं, ये और ये वाली लाइन मीट कहाँ कर रही है, यहाँ पे। ये वाली और ये वाली लाइन मीट कहाँ कर रही है, यहाँ पे। ये और ये वाली लाइन कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे। और ये लाइन कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कितने एंगल्स हुए, 4। ठीक है, अब इधर देखो, ये और ये लाइन किस पे मीट कर रही है, यहाँ पे। तो एक हो गया, ये और ये लाइन यहाँ पे। एक तो ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो कितने हो गए, ये 3। ठीक है, उसके बाद इसमें अब कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, इसमें देखो, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं। पहले ये और ये लाइन मीट कर रही है यहाँ पे, फिर ये और ये लाइन मीट कर रही है यहाँ पे, फिर ये और ये लाइन मीट यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 5। ठीक है, तो ये है आपका वर्कशीट नंबर 2। समझ आ गया बेटा सबको, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 2। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, फिर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अब जो आपका आगे है बेटा वो है मीजरिंग एंगल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ एंगल्स ड्रॉ करने सीखे हैं, अब हमने एंगल को मीजर करना सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री। और ये जैसे हम ये, आपने ये कभी देखा है, आपने कभी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा हो, इस तरह का यूटेंसिल्स होता है जिसको हम यूज करते हैं, ये आपका प्रोटेक्टर होता है जिसको बोलते हैं डी। ठीक है, इसको डी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज कैसे करेंगे वो हम आज इसमें सीखेंगे। देयर आर 2 rows ऑफ नंबर्स मार्क्ड ऑन द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पे 2 rows होती हैं जिसपे नंबर मार्क्ड होते हैं, एक तो नीचे वाली होती है और एक ये ऊपर वाली होती है। ठीक है, जो नंबर्स हमारे मार्क्ड होते हैं 0 to 180, जो हमारे 0 to 180 मार्क्ड होते हैं बेटा, 0 से लेके 180, यानी ऊपर वाली रो जो मार्क्ड होती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, 180 इक्वल सब डिविजन। वो 180 इक्वल सब, ईच सब डिवीजन डिनोट्स 1 डिग्री। हर एक डिवीजन जो होती है 0 से 10 है तो इसके बीच में ये होती है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। तो ऐसे होता है 0 to 10 1 डिग्री, 10 to 20 1 डिग्री, 20 to 30 1 डिग्री। तो इस तरह से क्या होता है, एक एक सब डिवीजन जो है वो 1 डिग्री डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टर जो 2 स्केल्स में होता है इन रिवर्स ऑर्डर, अगर उसके उल्टे ऑर्डर में देखो, ये देखो जैसे ये उल्टा ऑर्डर है 0 to 180 नीचे वाली रो, तो उसमें क्या होता है, इट इज बिकॉज द एंगल्स टू बी मेजर्ड मे बी फेसिंग आइदर लेफ्ट और राइट। तो कई बार क्या होता है, हमारा कुछ एंगल इस तरफ फेस में आते हैं राइट में, और कुछ एंगल्स लेफ्ट में आते हैं, तो इसीलिए 2 रोज दी जाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने देखना है, लेट अस मेजर एन एंगल ABC। हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं ABC। ठीक है, तो इसमें जब D रखा तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 80 भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा होएगा, तो आपने क्या करना है, पहले प्रोटेक्टर को रखना है, उसको एंगल CBA के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, सो दैट द बेस लाइन फॉल्स अलोंग 1 आर्म। जो बेस लाइन है आपकी वो फॉल्स 1 पे फॉल हो, यानी कि 0 पे वो स्टैंड हो जो आपका प्रोटेक्टर है। लुक फॉर द स्केल विच बिगिंस विद 0। ओके, उसके बाद रीड द मार्क ऑन द प्रोटेक्टर वेयर द अदर आर्म BC ऑफ द एंगल क्रॉसेज द स्केल ऑन द प्रोटेक्टर। हेयर एज शोन इन द फिगर ABC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो ABC है वो 80 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपका है, जैसे अब यहाँ पे आपके एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एंगल्स ओपनिंग टू द लेफ्ट आर मेजर्ड ऑन द स्केल विच इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट साइड पे होते हैं आपके वो स्केल से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, एंगल्स ओपनिंग टू द राइट आर मेजर्ड ऑन द स्केल विच इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
बेटा हम वर्कशीट नंबर 3 जो है इसमें हमने क्या करना है, जैसे देखो वर्कशीट नंबर 3 में आपको एंगल्स दे रखे हैं, आपको इनको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, आपने अब इसको रखना कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये एंगल है, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको आपने यहाँ पे ले जाना है। ये वाली जो लाइन है इसकी, उसको आपने इस लाइन के ऊपर रखना है, और जहां पे ये स्टैंडिंग लाइन दे रखी है वहां पे इसको रख देना है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो लाइन कहाँ पे जा रही है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि लाइन कहाँ पे जा रही है, 40 और 50 के बीच में जा रही है। इसका मतलब 40 और 50 के बीच में कौन सा एंगल बनेगा आपका, 45। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 45। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहले लिख रखा है ये एंगल आपका कौन सा बन रहा है, 45। तो आपने वो किससे मेजर किया, डी से। तो ऐसे ही आपने सेकंड मेजर करना है। अब ये यहाँ पे आपने ऐसे, ये देखो लाइन है ना, लाइन के ऊपर लाइन रखना है, और जहां पे स्टैंडिंग लाइन है वहां पे स्टार्टिंग करनी है उसकी। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका एंगल कौन सा बन रहा है, देखो कौन सा बन रहा है, ये आपका एंगल कौन सा बन रहा है, 70 का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 70। ठीक है, उसके बाद अब आपने इस पे रखना है, ऐसे ही आपने करते जाना है आगे बेटा। तो बस डी को आपने सही से रखना है। जैसे ये डी है, तो अब ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अब ये देखो मैं आपको बता रही थी ना 2 रोज होती हैं, उसमें आपको चेक करना होता है कि कौन सी रो है ना। तो ऐसे ही आपने ये 2 रो बनानी है, 2 रो बनाई। तो ये आपका कौन सा बन रहा है बताओ, ये आपका अब लेफ्ट में आ रहा है ना, लेफ्ट में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है 100 और 110 के बीच में बन रहा है। तो 100 और 110 के बीच में आपका क्या बनेगा, 105, यानी 105 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 105 डिग्री का एंगल। आपने बस ये ध्यान रखना, आपको नीचे वाली रो के अकॉर्डिंग चलना है, ऊपर वाली रो के अकॉर्डिंग नहीं चलना, नीचे वाली रो के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपने ये वाला एंगल करना। अब आपने ये वाला एंगल जो आपका है, ये आपका ऐसे मेजर करोगे, आपने डी को इस तरह रखना है। अब जैसे बुक में तो नहीं हो सकता, पहले आपने इसको कॉपी पे ड्रॉ करना है और फिर मेजर करना है इसको, क्योंकि बुक में क्या होता है, आगे पीछे होता है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको रख रही हूं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, आप देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में मेजर करती हूँ तो देखो 40 और 30 के बीच में आ रहा है ये, है ना, 40 और 30 के बीच में आ रहा है ये। तो 40 और 30 के बीच में क्या आ रहा है, 35। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, 35। ठीक है, उसके बाद आपका है यहाँ पे ये लाइन है, ये उल्टा है ना, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसे रख रही हूँ, डी उल्टा डी रख रही हूँ। आपने भी जब ड्रॉ करना है तो ऐसे ही रखना है बेटा, क्योंकि हमारा ऐसे भी शो हो सकता है। अब ये देखो, अब इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है ना, तो सीधी है, सीधे एंगल में कौन सा बन रहा है, सीधा 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 90 डिग्री। ऐसे ही अब आपने ये वाला मेजर करना है, यहाँ पे लाइन रखनी है। तो अब आपने देखना है कि आपका कहाँ पे जा रहा है, पहले लाइन के ऊपर लाइन रखो। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कहाँ पे जा रहा है, अब ये 120 और 110 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 110 और 120 के बीच में क्या आएगा, 115। ठीक है, तो 115 यहाँ पे आप लिखोगे। इसको बड़े ध्यान से करना है बेटा। ये देखो यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं हम, ऐसे कर रहे हैं। तो हाँ, आपका कहाँ पे आ रहा है, ये 115 पे आ रहा है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ क्या लिखोगे, 115। ओके, 115 डिग्री। तो ऐसे ही आपने ये वाला करना है, ये वाला मेजर करोगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका कौन सा बन रहा है, देखो 60 है ना, क्या बन रहा है, लाइन को सही से रखो यहाँ पे आपने। हाँ, तो किसके क्या बन रहा है आपका, आपका 60 और 50 के बीच में आ रहा है ये, यानी कि क्या बनेगा ये, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो बेटा, ऊपर वाली रो के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है, तो आपका 120 और 130 के बीच में आ रहा है, यानी कि 125। और अगर आप नीचे वाली रो के अकॉर्डिंग चलते हो तो 60 और 50 के बीच में आ रहा है, यानी कि 55। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 55।
ये बेटा आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप अगर नीचे वाली रो के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो यहाँ पे आपने लिखना है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री लिखना है। अब आपने दूसरा एंगल चेक करना। अब ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा बनेगा? जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो 180 की होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने ऐसे ही 40 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का और 100 डिग्री, ये एंगल्स बनाने हैं। तो कैसे ड्रॉ करोगे? मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है सिंपल, ठीक है। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, जहां मैंने ऐसे लगा दिया है। आपने इसके ऊपर इस लाइन को रखना है और यहाँ से आपका जो मिड पॉइंट है डी का, वो स्टार्ट होना चाहिए इस लाइन से। तो आपने जहां पे 40 है, 40 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो 40 पे आपने मार्क कर देना है। मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो लाइन वो कैसे लगाओगे आप? वो आपने इसकी हेल्प से ऐसे लाइन लगा देनी है। तो ये आपका 40 का एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। मैं बेटा एक ही हैंड से मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, एक ही हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप जब आप करोगे तो आपसे हो जाएगा इजीली। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने यहां से लाइन जैसे शुरू हो रही है, तो मिड पॉइंट पे जैसे यहां शुरू हो रही है, तो यहाँ पे इस लाइन को रखना है डी को, और जहां पे 40 आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने 40 जहां आ रहा है वहां मार्क लगाया हुआ है, तो वहीं से ही आपको लाइन लगानी है पूरी, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट जैसे है आपका, आपने 75 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 75 डिग्री ड्रॉ करने, अब बेटा मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो जहां ये डॉट है वहां पे मैं लाइन को लेकर जा रही हूँ, ठीक है, ऐसे लाइन को रख रही हूं मैं, और 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये देखो, ये 70 है, यानी कि 70 to 80 के बीच में आपका 75 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगाना है 70 और 80 के बीच में, आपने मार्क कर दिया, और उसके बाद आपने वहां पे लाइन लगा देनी। इस तरह से बेटा आपने ड्रॉ करना है 75 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से ही आपने बाकी एंगल्स ड्रॉ करने, जैसे 90 डिग्री, 100, 120, 155, ठीक है। तो आप इसको बेटा ट्राई करना। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें आपको समझा दूंगी। नहीं तो आपका जूम सेशन भी होगा ना जिसमें डाउट क्लियर होते हैं, उसमें भी मैं आपका ये क्लियर करवा दूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपने अब वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 अपनी फेयर नोटबुक पे करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।